2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने में महज कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार भी चुनाव नतीजों को लेकर गर्म है। सट्टा बाजार में पार्टियों के भाव से लेकर सीट तक तय कर दी गई है। यहां तक कि किसकी सरकार किस प्रदेश में बनने जा रही है, सब कुछ फाइनल कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात साफ कर दें कि न्यूज़ 24 किसी भी तरह की सट्टेबाजी को न तो प्रमोट करता है और न ही सट्टा बाजार में पैसा लगाने की सलाह देता है। लेकिन चुनावी सीजन में सट्टा बाजार किस कदर एक्टिव है, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए एग्जिट पोल ऑफ सट्टा बाजार। किस राज्य में किसकी सरकार, आज सब बताएगा सट्टा बाजार। किस पार्टी का कितना रेट, सट्टा बाजार में सब कुछ सेट। बीजेपी कांग्रेस किसका रेट आई, सट्टा बाजार से सटीक रिपोर्ट आई। किसकी जीत किसकी हार, एग्जिट पोल ऑफ सट्टा बाजार। आपने कई सारे ओपिनियन पोल देख लिए, एग्जिट पोल का विश्लेषण भी सुन लिया। ज्यादातर पोल राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और एमपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार अभी तक जो हमारे पास न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस में अलग अलग राज्यों के आंकड़े आए हैं, जल्दी से दिखा रहा हूं। राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक 101 सीटों के साथ मामूली बहुमत है, बीजेपी रह जाएगी 89 पर। मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत ही हैरान करने वाला अंदाजा लगाया गया है। बीजेपी 151 सीटों के साथ एक बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में वापस आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है, जहां भूपेश बघेल अपनी पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे बहुमत के साथ। सुन लिया आपने न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस का आंकड़ा, लेकिन अभी एक और सबसे सटीक पोल आना बाकी है, जिसके आंकड़ों और नतीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजस्थान में किसकी सरकार, नतीजे आने पर यह तो तय हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों ने अटकलबाजियों को भी जबरदस्त हवा दे दी है। हालांकि यह बात भी सही है कि अब तक सट्टा बाजार के एग्जिट पोल पर किसी की नजर नहीं गई है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि सट्टा बाजार देश के 5 राज्यों में अब किसकी सरकार बना रहा है। सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं, नेताओं की आंखों से नींद गायब है। हर किसी को बस 3 दिसंबर की सुबह का इंतजार है, इंतजार अपने सियासी भविष्य का, इंतजार जनता के आदेश का। और यह हाल न सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में है। हर किसी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। अब की बार जिन 5 राज्यों में वोटिंग हुई है, उसकी जंग में कौन फतेह हासिल करता है, ये तो बस कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन सट्टा बाजार में सत्ता का सिकंदर फाइनल हो गया है। सियासी दलों के भाव तय हो गए, करोड़ों रुपए लग चुके हैं, सटोरियों के फोन घनघनाने लगे, रेट पर तोल मोल होने लगा। अपने आईडी के हिसाब से देखें तो वह छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है, वह सीटों का भाव है 33-35 कांग्रेस बीजेपी का और 53 से 55 सीटें कांग्रेस का आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस जीत रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो 17 से 20 सीटें आ रही है बीजेपी की और 9 से 12 सीटें आ रही है कांग्रेस की। तो इस हिसाब से यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो
9 11 सीटों का भाव आ रहा है बीजेपी का और 76 कांग्रेस का। तो इस हिसाब से हमारे फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान से बीजेपी की सरकार बन रही है। और तेलंगाना के अंदर 63-65 कांग्रेस की सीटों का भाव है, बीआरएस की 44-46, बीजेपी और एआईएम की 5-6 सीटों का भाव है। इस हिसाब से तेलंगाना में भी 63-65 सीटों के हिसाब से कांग्रेस की है। वोटिंग के बाद से ही लगभग हर बुकी का फोन घनघना रहा है। हर कोई रेट बताकर सामने वाले का सट्टा लगवा रहा है। सटोरियों की पहली पसंद कौन है? सट्टा बाजार में किसको भाव कम मिल रहा है और किसका ज्यादा? दरअसल सट्टा बाजार में जिसका भाव कम होता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि उसके उलट भाव ज्यादा होने पर जीत की संभावना कम मानी जाती है। कैंडिडेट के भाव फलौदी सट्टा बाजार खुद चलाता है, बाकी सारा हमारा आईडियो में ही आते हैं। इसमें सीटों के भाव आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फलौदी जोधपुर राजस्थान में 109-11 बीजेपी की सीटों के भाव आ रहे हैं और 76-8 कांग्रेस के। इसमें 1 रुपए के नहीं आते हैं, सीटों के भाव आते हैं। आप यस कर सकते हो और नोट कर सकते हो। आपको अगर लगता है 112 बनेगी सीटें राजस्थान में तो आपको आप 12 यस कर सकते हो और आप कहते हो कि नहीं बनेगी तो 9 नोट कर सकते हो। जैसा कि देश के सबसे बड़े सट्टा बाजार फलौदी में चल रहा है, फलौदी सट्टा बाजार में इलेक्शन में हार जीत पर लग रहे भाव का पूरा खेल समझाएंगे। फलौदी बाजार का सट्टा आकलन क्या कह रहा है, इसकी पूरी डिटेल देंगे। सटोरिये क्या कह रहे हैं ये भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि फलौदी के सट्टा बाजार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही। सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे, क्योंकि जहां बीजेपी 117 से 119 सीटें और कांग्रेस को 67 से 69 तक सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में इस बार फलौदी बाजार के मुताबिक बीजेपी 106 से 108 सीटें और कांग्रेस को 118 से 120 सीटें दी जा रही। छत्तीसगढ़ में तो सीधा सीधा कांग्रेस को जीत दिलाई जा रही, जहां 52 से 54 सीटें दी गई। यही नहीं, तेलंगाना में भी जीत का दाव कांग्रेस पर ही लगा है, जहां उसे 58 से 60 सीटें मिलने का दावा है। तो वहीं बीआरएस को 48 से 50 सीटें दी गई, जबकि बीजेपी और एआईएमआईएम के लिए 10 सीटें जीत पाना भी मुश्किल नजर आ रहा। सट्टा बाजार में कोई भी खोटा सिक्का नहीं चलता। यही कारण है कि माना जाता है कि नेताओं से भी ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। सट्टा बाजार के कारोबारी को काफी पहले ही पता लग जाता है कि किस उम्मीदवार की हार या जीत होनी है, क्योंकि ये लोग बाकी तमाम आम लोगों से काफी ज्यादा समझ और परख रखते हैं। फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी की सीटों का आ रहा है 37 और 39 और कांग्रेस की सीटों का आ रहा है 52-54। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। उसके बाद में हम आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर 17-20 फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार 17-20 सीटें आ रही है बीजेपी की और कांग्रेस की आ रही है 9 से 12। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में हम फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी की सरकार को बहुमत मिलने का आसार है। उसके बाद में आते हैं हम राजस्थान सरकार के अंदर बीजेपी सरकार की आ रही है 9 से 11 और कांग्रेस की आ रही है 76 से 78। तो राजस्थान में भी हम यही देखते हैं कि भाई कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन रही है। तेलंगाना में एक तरफा फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से तेलंगाना में एक तरफा कांग्रेस सरकार आ रही है। कहा जाता है कि देश में चाहे क्रिकेट हो या राजनीतिक चुनाव या किसी भी तरह का कोई भी पूर्व अनुमान, तमाम तरह की कसौटी पर फलौदी का सट्टा बाजार हमेशा खरा और सटीक उतरता रहा। और इस बार भी फलौदी के सट्टा बाजार से चुनाव की रिपोर्ट आ चुकी, जो काफी चौंकाने वाली। सटोरियों की ये काली दुनिया राजस्थान के फलौदी में सजी है, जो आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से सट्टा लगाते आ रहे हैं। राजस्थान के फलौदी में यह सट्टा बाजार हमेशा सजा रहता है। यहां हर इलेक्शन में जीत और हार की बोली लगती है। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार हमेशा सुर्खियों में रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से लेकर किसी प्रदेश के निकाय चुनाव तक पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है। यहां की खास बात यह भी है कि फलौदी बाजार का सट्टा बाजार जो अनुमान लगाता है वही हर बार सटीक बैठता है। फलौदी में 4 तरह का सट्टा लगता है। इनमें बारिश, क्रिकेट, चुनाव और अंकों का सट्टा शामिल है। फलौदी में सट्टा बाजार सालों से सस्ता आया है। देश में हुए पहले आम चुनाव से यहां पर सट्टा लगना शुरू हो गया था। पहले यहां पर रुई के दामों को लेकर सट्टा लगाया जाता था, लेकिन आम चुनावों के बाद यहां पर दूसरे चुनाव से जुड़े सट्टे भी लगने लगे थे।
यहाँ पर लोगों के बीच सट्टे का चस्का कुछ इस तरह है कि वे चप्पल उछालकर सट्टा लगा लेते हैं कि चप्पल उल्टी गिरेगी या सीधी। खास बात यह है कि फलौदी में लगने वाला सट्टा पूरी तरह मौखिक और भरोसे पर चलता है। न सिर्फ राजस्थान का फलौदी बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में भी जबरदस्त तरीके से सट्टा का बाजार गर्म है। दुनिया भर के कई देशों में चलने वाले मुंबई का सट्टा बाजार भी इस बार चुनाव पर तोल मोल कर रहा है। बुकियों और पंटरों ने जबरदस्त तरीके से भाव लगा रखे। मुंबई के सट्टा बाजार से बेहद ही दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही। मुंबई का सट्टा बाजार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवा रहा है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता दिलवा रहा है, जबकि तेलंगाना में बीआरएस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। लेकिन सट्टा बाजार किसी बड़े उलटफेर से इनकार नहीं कर रहा। सट्टा बाजार की माने तो इस बार के इलेक्शन में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, यानी एग्जिट पोल के नतीजे कुछ हो सकते हैं और एक्चुअल नतीजा कुछ और हो सकता है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखकर भाव भी मिल रहे हैं। हर दल का अलग अलग हिसाब से सीट वाइज रेट तय किया गया है। मुंबई के सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 30 पैसे के भाव के साथ फेवरेट है, जबकि कांग्रेस को यहां 4 रुपए का भाव दिया गया। जबकि मध्य प्रदेश में 95 पैसे के भाव के साथ कांग्रेस फेवरेट है, जबकि बीजेपी को यहां 97 पैसे का भाव मिल रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी 48 पैसे के भाव के साथ कांग्रेस फेवरेट है, जबकि बीजेपी को यहां 2 रुपए का भाव मिला है। तेलंगाना में 65 पैसे के भाव के साथ बीआरएस हॉट फेवरेट है, जबकि कांग्रेस को यहां 1 रुपए 70 पैसे का भाव मिला है। राजस्थान में बीजेपी हॉट फेवरेट है 30 पैसे से, तो 99% नहीं पर बुकियों के हिसाब से 100% राजस्थान में भाजपा ही आएगी। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के सरीखे भाव है, दोनों 95 पैसा है, तो इसमें कांटे की टक्कर है। तो कौन हारेगा जीतेगा ये तय नहीं है या बोला भी नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फेवरेट है 50 पैसे से, तो कांग्रेस का अनुमान लगाया जाए तो शायद छत्तीसगढ़ में बुकियों के हिसाब से तो कांग्रेस ही फेवरेट है छत्तीसगढ़ में। और तेलंगाना में बीआरएस 65 पैसा है और कांग्रेस 1 रुपया 70 पैसा है, तो वहां पर बीआरएस फेवरेट है, पर वहां पर भी कांटे की टक्कर है। बेशक पांचों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में हुए चुनावों का परिणाम 3 दिसंबर को सबके सामने होगा, मगर सट्टा बाजार ने अपनी ओर से भविष्यवाणी करते हुए यह इशारा कर दिया कि किस प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल फिलहाल भारी है। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल की फिर से बनेगी सरकार? या एमपी में मामा शिवराज पास होंगे या फिर? इसे लेकर सट्टा बाजार ने अपनी ओर से फिलहाल भविष्यवाणी कर दी। यही नहीं, इस बाजार द्वारा घोषित की जा रही इस भविष्यवाणी के आधार पर लोग इस सियासत के सट्टे पर करोड़ों के दांव भी लगा रहे हैं। तो वहीं एग्जिट पोल के नतीजे के बाद सट्टा बाजार ने भी अपनी चाल बदल ली। इंदौर और दुबई के सट्टा बाजार से आए नए आंकड़े भी मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर सामने आए, जहां 85 पैसे के भाव के साथ भाजपा को 117 से 119 सीट दिलवाई जा रही है, जबकि 1 रुपए 25 पैसे के भाव के साथ कांग्रेस को 109 से 111 सीटें मिलने का भाव सेट किया गया। एक अहम बात यह कि इस बाजार का आकलन अब तक के चुनावों में सटीक ही रहा है। सट्टा बाजार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में खासा सक्रिय है और फिलहाल इन 3 राज्यों में ही सबसे ज्यादा सट्टा लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ सटोरिये तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव का आकलन कर भी इस पर दाव लगवा रहे हैं। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के देखा जाए तो फिलहाल इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बहरहाल हम ये नहीं कहते हैं कि आप सट्टा बाजार के आकलन पर भरोसा करें या सट्टा बाजार में पैसा लगाएं, लेकिन चुनावी सीजन में सटोरिये पूरी तरह से चांदी काटने में जुटे। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार हो या महाराष्ट्र के मुंबई का सट्टा बाजार, इन सब के भाव और सीटों के अनुमान से साफ है कि 5 राज्यों के चुनाव में इस बार बड़ा झोलमोल है। ऐसे में क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या फिर सटोरियों का काला बाजार ही सुपरहिट नजर आने वाला है? खैर, इन सब बातों के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि 3 दिसंबर को तय हो जाएगा इस बार किसकी किस राज्य में बनेगी सरकार। जोधपुर से लोकेश व्यास,
जयपुर से केजे श्रीवत्सन, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के अनुमानों ने पूरे देश को चौंका दिया है। माना यही जा रहा था कि सूबे में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। सीएम शिवराज के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए बीजेपी ने यहां मामा को पार्टी का चेहरा तक नहीं बनाया, लेकिन अनुमानों में फिर से मामा मैजिक चलता दिख रहा है। बेशक अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सूबे की जनता ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने भले ही शिवराज को एमपी का चुनावी चेहरा नहीं बनाया, कई चेहरों की जुगलबंदी कर मामा की तस्वीर को धुंधला कर दिया, लेकिन जनता ने जैसे तय कर लिया था कि सूबे में पीएम मोदी की चाहत के मुताबिक फिर से डबल इंजन सरकार ही बनेगी। हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अगर अनुमानों को सच माने तो एमपी की जनता ने मामा की सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है। सत्ता परिवर्तन का सपना संजोए कमलनाथ के चेहरे को कुम्हला दिया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 सीटें, कांग्रेस को 74 सीटें, जबकि निर्दलीय और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। साफ है कि अगर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान नतीजों में तब्दील हुए तो मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय है। एमपी में कमल खिलने के अनुमान से ही बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए, जबकि कांग्रेस इन अनुमानों को सच मानने से बचती नजर आ रही है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों में एमपी में जिस तरह सीटों का फर्क साफ दिख रहा है, कुछ वैसा ही वोट में भी नजर आ रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 38%, जबकि निर्दलीय और अन्य को 17% वोट मिल रहे हैं।